हे पर्वतराज हिमालय, आपकी पुत्री सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है, लेकिन गुणमय सृष्टि है। व्यक्ति में गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। अगर गुण ही गुण होंगे तो भी नहीं चल पाएगा। भाई कब तक व्यक्ति मिष्ठान खाएगा? कभी तो उसको नमक मिर्च आदि खाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। शरीर का बैलेंस कैसे रहेगा? सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, कुछ दो चार अवगुण भी हैं, आप इन अवगुणों को श्रवण कर लीजिए। तो माता ने कहा अवगुण क्या क्या है? तो अवगुण इनमें तो नहीं है, इनका विवाह जिससे होगा अवगुण उनमें। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इनका जो पति होगा कैसा होगा? अगुण अमान मातु पितु हीना, माता पिता नहीं होंगे, मान और अपमान से दूर होगा। ये बहुत बड़ी बात है। जो थोड़े से मान में खुश हो जाता है वो थोड़े से अपमान में बड़ा दुखी भी होता है। इसलिए बहुत ज्यादा मान की उम्मीद संसार से नहीं करनी चाहिए। उम्मीद तो भैया ईश्वर से ही करनी चाहिए। अगर मान के भूखे रहोगे तो फिर अंदर की जो प्रसन्नता है वो खंडित हो जाएगी। अगुण अमान मातु पितु हीना, इनका जिससे विवाह होगा उसके माता पिता भी नहीं होंगे। उदासीन सब संशय छीना, और वो जिनके साथ विवाह होगा वो उदासीन होंगे, ना तो उन्हें मान से सुख होगा ना अपमान से दुख होगा। उन्हें मान अपमान का एहसास ही नहीं होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कहे मिली, परिहस्त परलेख। जोगी जटिल अकाम मन, कैसा होगा? जोगी जटिल, जटाएं सर में बंधी होगी। अकाम मन, मन में कोई इच्छा ही नहीं होगी, और इतना भी हो तब भी चल जाए। नगन अमंगल वेश, वेश कैसा होगा? अमंगल होगा। अमंगल का मतलब ये नहीं है कि शिव का दर्शन अमंगल है, उनका वेश वैसा नहीं है। और इस प्रकार की चीजें हैं। तो माता मैना बड़ी घबरा गई। घबराने का विषय है, जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह होगा उसके ना सास होंगे ना ससुर होगी। तो समस्या तो है ही। जिन बहुओं के सास और ससुर हैं वो बहुएं बहुत परेशान हैं। अब कुछ माताएं तो बहुओं को लेकर के आई हैं, कहीं झगड़ा ना हो जाए यहीं पे। और जिनकी नहीं है वो 100 गुना परेशान है। वो इस बात से परेशान है कि सास होती तो पग पग में हमें समझाती रहती, दुनिया कितनी कठिन है हमें बताती रहती। अमंगल वेश, वेश अच्छा नहीं होगा। तो कोई उपाय है क्या? हाँ, एक उपाय है। तदपि एक मैं कहूं
उपाय। अगर वो उपाय कर लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उपाय क्या है? जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। मैंने जो जो वर के दोष बताए हैं, ये सारे दोष शिव के पास दिखाई देते हैं। न शिव के माता पिता हैं, न शिव को मान अपमान की भूख है, शिव उदासीन है, शिव के मन में कोई संशय नहीं है, शिव जोगी है, सोई जटिल है, शिव अकाम मन है, शिव का वेश कई बार अमंगल दिखाई देता है। और ये सारी चीजें शिव में दिखाई देती हैं। और जो विवाह शंकर सम होई, 200 गुण सम कह सबु कोई। जब आप काशी से आगे बढ़े तो जहां से चंदौली प्रारंभ होता है और बिहार की सीमाएं लगभग लगती हैं, वहीं पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कर्मनासा। नाम सुना है पहले कि नहीं सुना है? नहीं सुना। हमारे पंडित जी बड़े भाग्यशाली हैं, हफ्ते हफ्ते भर कर्मनासा का जल पी करके रहते हैं। और पता है उस नदी की विशेषता क्या है? उस नदी में आप नहा लो मुन्ना भैया, तो जितने आपने जीवन में पुण्य किए होंगे वो सब वहीं रह जाएंगे। पाप नहीं कटेंगे। पाप तो उधर से फिर गंगा जी में आना पड़ेगा, तब वहां पे समाप्त होंगे। अच्छा सच बताएं, ना तो कभी किए गए पाप नष्ट होते हैं और ना कभी ऐसा होता है कि पुण्य किया गया हो उसका परिणाम न मिले। भुगतने दोनों पड़ेंगे। पितामह भीष्म जब बाणों की सैया में पड़े थे और मधुसूदन सामने खड़े थे, तो पूछा पितामह भीष्म ने कि 100 जन्मों का मुझे याद है, मैंने पाप नहीं किया, और फिर मुझे बाणों की सैया में क्यों लेटा हुआ हूं मैं, क्यों बाणों की सैया पे पड़ा हूं, आखिर कुछ बताओ तो सही। तो भगवान कृष्ण ने कहा 100 जन्म का तुम्हें केवल याद है और तुम्हारे उसके पहले के जन्म भी मुझे याद है। 5 जन्म पहले जाओ। एक बार तुम एक रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते में एक ऐसा सर्प पड़ा था, बूढ़ा वृद्ध, कि बेचारा हिलडुल नहीं सकता था। और तुम्हारे सारथी ने जब उस रथ को रोका तो तुमने पूछा रथ क्यों रोका गया? तो सारथी ने बताया सामने एक बूढ़ा सर्प पड़ा है, तो तुमने यही कहा कि हटाओ, किनारे फेंक दो। और जब उसको सर्प को बाण से हटा करके किनारे फेंका गया तो बगल में झाड़ी थी, उसमें छोटे छोटे कांटे थे और वही कांटे सर्प के शरीर पर छिद गए। अब बेचारा बूढ़ा था, अगर भाग सकता तो रास्ते से ही भाग जाता, अगर हट सकता था तो रास्ते से ही हट जाता। अब बेचारा वहां पड़ा रहा, रक्त की धार बहती रही, चींटियां आती रही, नोच नोच करके पूरा खा गई। उसी का परिणाम है जो आप भुगत रहे हैं। तो पाप का परिणाम 105 जन्म बाद भी भुगतना पड़ा, और जो पितामह भीष्म ने पुण्य किए थे उसका परिणाम कि मृत्यु के समय भगवान सामने खड़े हैं। तो पाप भी भुगतना पड़ेगा, पुण्य भी भुगतना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कुछ मांग लो, तो पितामह भीष्म ने मन में विचार किया जब भगवान ही सामने खड़े हैं तो मांगना क्या, फिर भी कुछ मांग लो।